guys and welcome back to your channel Anurag Conceptuals and this is the first video on the international marketing। इससे पहले जो कोर्स इनपुट की वीडियो आई थी तो उसे मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, उसे जनरली रखते हैं और ये फर्स्ट वीडियो है। तो पहला यूनिट है हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग, जिसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पूरे कोर्स इनपुट को 6 ब्लॉक्स में डिवाइड करा था, उसके अंदर कुछ यूनिट्स थे, तो आज ये पहला यूनिट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे अपने मार्केटिंग के, और फिर धीरे धीरे हम स्विच करेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग पे। ऐसा नहीं है सब्जेक्ट का नाम अगर इंटरनेशनल मार्केटिंग है तो क्वेश्चन सारे इंटरनेशनल मार्केटिंग के ही होंगे। उसमें जो मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग पे स्विच करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 1। यूनिट 1 में सबसे पहला पार्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो अपना बेसिक व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग है क्या? इन जनरली बोला जाए, सबसे पहले लोगों की नीड्स को समझना, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना, उनके अकॉर्डिंग प्राइसिंग सेट करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में आती हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, नाम याद करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कॉन्सेप्शन। जो आपने सोचा, जो मार्केट में आपने पता करा, जो आपने कॉन्सेप्ट डेवलप करा, उसको प्लान करना और उसको एग्जीक्यूट करने का जो प्रोसेस है वो मार्केटिंग है। लेकिन मार्केटिंग यहीं पे नहीं रुक जाती है। आपने सोच लिया कि आपको बनाना क्या है, उसके बाद उसका प्राइस क्या रखोगे, उसको प्रमोट कैसे करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। ठीक है, सो मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कॉन्सेप्शन, इट्स प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज। अब जो आप बेच रहे हो वो आइडिया भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकते हैं। ठीक है, सो मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मेरे साथ साथ बोलते रहो, रिपीट करते रहो तो याद भी हो जाएगी। ठीक है, सो मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कॉन्सेप्शन, इट्स प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट एक्सचेंजेस। अब एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपने किसी को आइडिया दिया, आपने गुड्स एंड सर्विसेज दिए, उसके बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट करोगे ना। हो सकता है कि वो मॉनेटरी हो सकता है नॉन मॉनेटरी हो। ठीक है, टू क्रिएट एक्सचेंजेस दैट सेटिस्फाइज इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, याद होगी डेफिनेशन, क्लियर है। सो मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कॉन्सेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट ideas, goods and services that create exchanges and that satisfies individual and organizational objectives or demands or needs। जो वर्ड यूज करना चाहो कर सकते हो। बट अगर आप नाम कोट कर रहे हो ना किसी भी डेफिनेशन में, जैसे कि यहाँ पे ये नाम है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, तो हम डेफिनेशन को मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर हम लिख रहे हैं डायरेक्टली व्हाट इज मार्केटिंग, सो मार्केटिंग इज द प्रोसेस, अगर हम सीधे ये स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डेफिनेशन में। लेकिन अगर हमने किसी का नाम कोट कर दिया जिसने ये डेफिनेशन दी है तो हम डेफिनेशन को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप चीज़ ध्यान रखना, अगर नाम कोट कर रहे हो तो एग्जैक्ट लिखो, वरना नाम कोट मत करो। नेक्स्ट, मार्केटिंग इज अ कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नॉट ओनली टू गुड्स बट ऑल्सो टू द सर्विसेज सच एज हेल्थ सर्विस, इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग, बैंक डिपॉजिट्स, लोन्स एक्सेट्रा। मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस, कंज्यूमर एंड द सोसाइटी। तीनों के लिए ये ज़रूरी होती है। बिजनेस के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे पैसा आएगा। फॉर द बिजनेस मार्केटिंग ब्रिंग्स रेवेन्यू। फॉर द कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि लोगों को गुड्स और सर्विसेज के बारे में पता चल पाएगा, नई नई चीज़ें पता चल पाएंगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं जो कि उन्हें यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, फॉर द कंज्यूमर इट प्रोवाइड्स द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ यूटिलिटी, एंड फॉर द सोसाइटी इट इनेबल्स द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। ये जो हमने अभी डिस्कस करी थी ये तो था डेफिनेशन, और उसी का ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन, क्योंकि एम.कॉम में, बी.कॉम में लिखने के नंबर मिलते हैं तो जितना लिखोगे उतना दिखोगे। सो दिस इज द बेसिक पार्ट रिगार्डिंग व्हाट इज मार्केटिंग। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके एडवांटेजेस की।
एडवांटेजेस अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं। अब पहला एडवांटेज है मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन since it is the activity that sells the products and brings revenue to the company and it is also its key to the success। क्लियर है? मार्केटिंग ये बेसिकली वही पॉइंट है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, वहाँ पे एक लाइन में लिख दिया था, इसे पूरा एक पॉइंट बना दिया गया है। इसी बात के नंबर है, एक्सटेंड करने थे, जितना आप एग्जैगरेट कर पाओगे ना उतनी नंबर मिल पाएंगे। सेकंड, मार्केटिंग enables the consumer to exercise the choice and to improve their level of consumption. In a sense, marketing is defined as a delivery of standard of living. Consumers के पास मार्केटिंग का ये फायदा होता है क्योंकि कंज्यूमर्स के पास चॉइस आ जाती है। जब उसे पता चलता है कि मार्केट में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अलावा 10 प्रोडक्ट और अवेलेबल है, तो वो उस पर रिसर्च करता है, जो उसे प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, जिसके प्राइसिंग, जिसके फीचर्स अच्छे लगेंगे, वो उस प्रोडक्ट को बाई करेगा, ना कि उस सिंगल प्रोडक्ट को। ठीक है। नेक्स्ट, मार्केटिंग क्रिएट्स टाइम, प्लेस एंड पोजेशन ऑफ यूटिलिटीज टू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स आर यूजफुल ओनली व्हेन they are available at the required time and place as well as the person who needs them. For example, एक बंदे को पेन की ज़रूरत है, वो गया मार्केट में पेन लेने, तो वो पेन राइट टाइम और राइट प्लेस पे अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदा आज पेन लेने जा रहा है और वो पेन 2 दिन बाद आएगा। जिस जगह पे में होना चाहिए वो जगह पे नहीं है। लाइक पेन्स कहाँ मिलते हैं? कन्फेक्शनरी शॉप्स पर, स्टेशनरी शॉप्स पर, तो वो चीज़ वहीं पर अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। तो मार्केटिंग टाइम और प्लेस भी क्रिएट कर देता है फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, मार्केटिंग कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इट सिंबलाइजेज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मार्केटिंग की वजह से लोगों के पास चॉइसेस आ जाते हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स आएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा। उसी के रिगार्डिंग ये पॉइंट है, मार्केटिंग कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन रिस्पेक्ट टू द जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। जीडीपी के इसलिए क्योंकि वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स की जो फाइनल वैल्यू होती है वो जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करती है, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो लेबर एम्प्लॉय होगी वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। नेक्स्ट, marketing offered career opportunities to the large number of people. Marketing related occupations account for significant portion of the employment generated in a country. ठीक है, जनरल पॉइंट है, इसे याद करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे ये 4 पॉइंट्स भी इनफ है। नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केटिंग फिलोसफीज या मार्केटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स। अभी तक 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी बस नाम पढ़ लेते हैं इनका। There are 5 marketing philosophies under which enterprise conduct their marketing activity. पहला, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर फोकस करा गया कि सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट बनाना है, लोगों को सस्ती चीज़ें पसंद है। ठीक है, वो कवर हो गया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर। फिर आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें मैन्युफैक्चरर को लगा कि लोगों को सस्ती चीज़ें पसंद नहीं है, लोग उन चीज़ों को प्रेफर करते हैं जिसके अंदर क्वालिटी हो, जिसके अंदर फीचर ज़्यादा हो या फिर जो महंगी हो। ठीक है। सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर फोकस किया गया कि हमें अपनी चीज़ें बेचनी है, कैसे भी बेचें, हम कस्टमर को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करें, हुक्स एंड क्रुक्स यूज़ करें, लेकिन हमें अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। फिर आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर बोल सकते हो कि पूरी तरीके से चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। इसके अंदर रिगार्डिंग फ्रॉम द नीड्स ऑफ द कस्टमर टू सेटिस्फाई देम, ये पूरा प्रोसेस रखा गया है। सबसे पहले पता करो लोगों की ज़रूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ, उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट करो, उसके अकॉर्डिंग प्रमोशन करो उसका, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको डिलीवर करो। ठीक है। इसके बाद भी मार्केटिंग खत्म नहीं होती है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी कई सारी होती है, तो ये प्रोसेस पूरा चलता जाता है। फिर आया सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट के अंदर बस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा रखा गया है, बस इसमें एक नई चीज़ और ऐड कर दी गई है, वो ये है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर जो आप लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, वो नीड्स अगेंस्ट टू द सोसाइटीज विल नहीं होनी चाहिए। अब सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अब ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, 5 फिलोसफीज़ हैं, जिन्हें हम बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी बस थोड़ा थोड़ा सा बता दिया है, नेक्स्ट वीडियो में पूरा हमारे पास पैराग्राफ्स लिखे होंगे, जिससे आपको भी मदद मिल जाएगी कि आपको लिख के क्या आना है पेपर में, एंड सो ऑन। सो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, subscribe to the channel and share with your friends.